बात को फिर समझो, जब मैं अशरफुल मखलूकात हूँ तो मेरा पैंक्रियाज अशरफ नहीं? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र 70 साल और मेरे पैंक्रियाज की उम्र, फिर मेरे पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद क्यों कर दी? शुगर के लिए मेरे मोहतरम भाइयों मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। कलवंजी मेथीदाने का पानी पियो, सलाद खाओ, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो, शुगर का इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर कोई बीमारी नहीं है। ये जब मैं कहता था ना, लोग हंसते थे। अभी अमेरिका की एक रिसर्च आई है जिसमें बाकायदा पाकिस्तान का डॉक्टर है जिसने स्पेशलाइजेशन किया इसमें, और उसने बताया है कि ये जो इंसुलिन आप लोग लेते हैं ना, ये आपको ठीक नहीं करती, आपके जिस्म को और ख़राब करती है। और ये मेरी तहकीक नहीं है, ये मेरी तहकीक नहीं है, ये गूगल पे, ये यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब भरा हुआ है उस डॉक्टर की बातों से। जब मैं कहता था तब लोग कहते थे यार ये शुगर वल्लाह है, इस बात को फिर समझो, जब मैं अशरफुल मखलूकात हूँ तो मेरा पैंक्रियाज अशरफ नहीं? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र 70 साल और मेरे पैंक्रियाज की उम्र, मेरी उम्र अगर 70 साल, अभी मेरी उम्र 50 से ऊपर है, तो मेरे पैंक्रियाज की उम्र कितनी होगी? उतनी होगी। तो फिर मेरे पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद क्यों कर दी? वो इसलिए बंद कर दी, हमने वो चीज़ें खानी शुरू कर दी जिसके हजम करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग को कोई इंस्ट्रक्शन दी ही। इसको आसान से समझो। मैंने शुगर का इलाज क्या बताया? मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीज़ों के करने का हुक्म रब ने दिया, क्योंकि कुरान कहता है मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में वापस जाना, कल क़यामत वाले दिन मट्टी से। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? बर्तन कहाँ से आए? खाने का तेल कहाँ से आया? मीठा कहाँ से आया? नमक कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया? आटा कहाँ से आया? हमने उसकी हैयत को बदल दिया। इसको ना समझिएगा। सर, आपके सामने आलू और आलू की रोटी अगर आती है ना, तो आपके ब्रेन को पता है ये आलू है, ये आलू की रोटी है, ये गंदम है, और इसको मैंने हजम करने के लिए क्या सिक्रीशन बनानी है, दिमाग को इसका। लेकिन जब आपके सामने पिज़्ज़ा आएगा तो क्या दिमाग को पता होगा? क्योंकि जब अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह ने मेरी तकदीर लिखी थी ना। तो तकदीर में अल्लाह ने क्या ये लिखा था? जो अल्लाह ने पैदा किया था वो लिखा था, या जो आज हमने पैदा किया नेचर से हटके? जब आपके सामने गाजर का जूस आता है ना, मौसमी का जूस आता है, तो दिमाग को पता है ये गाजर है और गाजर का जूस है। लेकिन जब नींबू का पानी आता है जिसको स्कंजवी कहते हैं, लेकिन जब 7 अप आती है, स्प्राइट आती है, ड्यू आती है, पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, शवारमा आता है, तो क्या जब ये एक मुर्गी वो थी जिसको अल्लाह ने पैदा किया और एक मुर्गी वो थी जिसको हमने केमिकल से पैदा किया, तो बताओ जो मुर्गी केमिकल वाली है ये जब आप लेंगे तो इसके लिए क्या वही सिक्रीशन आएगी जो अल्लाह ने पैदा की? सेब का जूस दे के जो दिमाग सिक्रीशन पैदा करेगा वो अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन जो बिग एप्पल को देख के आएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, जो फितरत को बदलता है वो ऐसे ही है जैसे रब को। और हम सारे बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने किसको बदलना चाहा? हमने किसको बदलना चाहा? जो तरीका अल्लाह ने दिया था। 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, जब घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, हांडियां मट्टी की थी, तंदूर मट्टी के थे, हर चीज मट्टी की थी, क्या बीमारियां ऐसे थी? क्यों? क्योंकि हर बंदा फितरत के मुताबिक था। मेरे मोहतरम भाइयों, घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते, आंखों में शर्म भी थी, हया भी थी, मान भी था, भरोसा भी था, यकीन भी था। जैसे जैसे घर पक्का हो गया रिश्ता, जैसे जैसे चीज़ें ज़बरदस्त हो गई, सेहत। पहले लोग कच्चे प्याज से रोटी खाते थे, अचार से रोटी खाते थे, चटनी से रोटी खाते थे, उनके माशाल्लाह 10-10 बच्चे होते थे। और अब जब सुबह ब्रेकफास्ट और होता है, लंच और होता है, डिनर और होता है। अच्छा, सिर्फ ये 3 खाने नहीं होते, स्नैक टाइम्स लहदा है, टी टाइम लहदा है, चाय में इधर माशाल्लाह अखरोट भी है, बादाम भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, किशमिश भी है।
और पहले तो लोगों को खाने को, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग बताने लगे, कहते यकीन मानो गोश्त उस वक्त देखते थे जब कोई परौना आता था, जब कोई मेहमान आता था, वरना कई कई महीने गुजर जाते थे घर में गोश्त पकता। और आजकल माशाल्लाह सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं। और अच्छा, जिस्म कवी हुआ है कि कमज़ोर हुआ है? वजह हमने फितरत को बदला है। तो शुगर के लिए मेरे मोहतरम भाइयों मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। कलवंजी मेथीदाने का पानी पियो, सलाद खाओ, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो, और हल्दी दारचीनी सौंफ इसको मिक्स करके इसका हमने एक पाउडर बनाया गोल्डन मिल्क। मेरे मोहतरम भाइयों इसको लो, ये बेहतरीन इलाज है, ये बेहतरीन इलाज है। हमने एक दवाई बनाई ये कलवंजी मेथीदाने की ग्लूको के नाम से। बहुत सारे लोग कहते थे डॉक्टर साहब हमें सीधी सीधी दवाई बताया करें, तो हमने एक दवाई बनाई, फितरत के रंग कंपनी है। और एक बात पल्ले बांध लो, मेरे नाम पे इस वक्त सोशल मीडिया में कई 100 चैनल हैं, कई 100 अकाउंट हैं, चैनल नहीं अकाउंट्स। जो लोग फेक हैं, फ्रॉड हैं, धोखा है। 2 नंबर हैं 032188999489 और 033547359993। इन 2 नंबरों के अलावा मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 1250 नंबर हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारे ही फ्रॉड है। और एक कंपनी है फितरत के रंग, fitratkерang.com, उसमें ये सारी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जितनी कंपनियां हैं, जितने दवाखाने हैं, जितने शिफा खाने हैं, जितने कस्में खा खा के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर जितने दवाइयां बेचने वाले हैं, वल्लाह वो सारे ही फेक हैं। इनसे खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। 2 नंबर इसके अलावा और fitratkерang.com के अलावा हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान जल्दी एक हम नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं अल फितरत के नाम से। अभी तक जितने वो जो मेरा ऑफिशियल चैनल जिस पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे वो भी फ्रॉड था।